हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साउथ ऑफ सॉल्यूशंस पर। और आप देख रहे हैं रिएक्ट जेएस का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि एरे डिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है, ठीक है, जिसका कि मैं सारा एग्जांपल बता दिया था कि आप इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आएगा, एक एक चीज़ मैंने बताया था। अगर आप लोगों ने हमारा वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप लोग एक बार जरूर उसको वॉच कर लीजिए और इस वीडियो को वहीं पर स्टॉप कर दीजिए। पिछला वीडियो अगर आप लोग देख करके आएंगे तो ही ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि समझ में आ जाएगा, लेकिन 100% समझने के लिए आपको हमारा पिछला वीडियो जरूर देखना चाहिए, ठीक है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को यहीं पर पॉज कर दीजिए और जाइए प्ले लिस्ट में हमारे चैनल के, जिसका कि लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ से। और इस वीडियो जस्ट पिछला वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा जिसका नाम क्या है, एरे डिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। यानी कि क्या ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट में जो भी प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी आप बनाते हैं, कॉलम का नाम होगा देते हैं। जैसे एक मान लीजिए अपने स्टूडेंट नाम से ऑब्जेक्ट, उसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, रोल नंबर, एज वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह दिया, वो सब जो भी प्रॉपर्टीज है वो क्या है, वो सब जो भी हमने बनाया नेम ऑब्जेक्ट के अंदर, सब क्या प्रॉपर्टी है। यानी कि ऑब्जेक्ट के अंदर के जो भी प्रॉपर्टी होते हैं उसको बाहर अनपैक करने के लिए और किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। तो ये सब क्यों करते हैं, हमें ऐसा क्या नीड होता है कि हम दूसरे वेरिएबल में उसको स्टोर करें, ठीक है। ठीक उसी तरीके से चलिए मैं आप लोग ये भी बताता हूँ जो मैं पिछले वीडियो में नहीं बताया था कि क्यों एरे में से क्यों वैल्यू हम लोग उठा करके दूसरे वेरिएबल में स्टोर करते हैं, आखिर क्यों, उससे क्या बेनिफिट है। क्या हम डायरेक्टली एरे इंडेक्स ऑफ जीरो बार बार यूज नहीं कर लेंगे जहां पर मुझे एरे के जीरो पोजीशन की वैल्यू चाहिए, आखिर क्यों उस एरे इंडेक्स ऑफ जीरो या एरे इंडेक्स वन की वैल्यू को हम लोग किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर रहे थे, एस 5 में या एस 6 में, क्यों, उसका रीजन चलिए मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं। सबसे पहले हम लोग पीपीटी पर देखिए, तो सिंपल है। अब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टिंग मतलब क्या कि सेम वही कंसेप्ट जिस तरीके से हमने एरे डिस्ट्रक्टिंग में बताया था क्या कि एरे के वैल्यू को अनपैक करके डिस्टिंक्ट वेरिएबल में स्टोर करिए, असाइनमेंट करिए, ठीक है। उसी तरीके से ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को, यानी कि प्रॉपर्टीज फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स इनटू डिस्टिंक्ट वेरिएबल में स्टोर करना, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट, ठीक है। डिस्ट्रक्टिंग असाइनमेंट, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग क्या है, एक असाइनमेंट सिंटैक्स है, ठीक है। उसके ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को डिस्टिंक्ट वेरिएबल में असाइन करने का एक जस्ट सिंटैक्स है, नथिंग एल्स, ठीक है। तो ये काम पहले भी हम लोग करते थे, लेकिन वहां पर नंबर्स ऑफ लाइन हमारा बढ़ जाता था, उसी को ये शॉर्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छा लगता है और नंबर्स ऑफ लाइन कम होगा तो आपका कोड का एग्जीक्यूशन भी आपका फास्ट होगा, ठीक है, प्रोसेसिंग इसका फास्ट होगा, ठीक है। डायरेक्ट इसका इम्पैक्ट आपके एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस पर पड़ता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, देखिए तो हम लोग आ गए विजुअल स्टूडियो कोड पर, ठीक है। देखिए तो ये जो कोड है इतना सारा हमने बताया था आप लोगों को क्या, एरे डिस्ट्रक्चरिंग के अंदर बहुत ही डिटेल्स में, ठीक है। देखिए तो हमने आखिर बताया था, ये दो आप एग्जाम्पल ले लीजिए, ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है। हम आते हैं एक नया फाइल बनाते हैं, समझिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं, आप लोग आराम से देखिए, एक एक चीज़ आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। मैंने बनाया क्या, इंडेक्स 5.html, ठीक है, और script स्क्रिप्ट यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। मैंने बताया था कि हम इस तरीके से करते हैं, ठीक है, कि एरे में से वैल्यू हम लोग निकाल के इस तरीके से निकालते हैं और यहाँ पर रखते हैं। आखिर क्यों निकालते हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करिए, सोचिए आखिर हम लोग एरे में से वैल्यू अनपैक करके दूसरे वेरिएबल में क्यों रख रहे हैं भाई। अगर मान लीजिए किसी को अगर हमें कंसोल में रखना होता, जो मैं यहाँ पर रखा हूँ, सपोज करिए ना, क्या दिक्कत है, यहाँ पर अगर जो मैं रखा हूँ तो मैं वेरिएबल में रखना मुझे जरूरी है नहीं, क्यों जरूरी है भाई, मैं डायरेक्टली यही नहीं रखूँगा, जो मैं वेरिएबल में रखा था मैं डायरेक्टली यहीं पर पुट कर दूंगा, ये वाला मैं उठा करके यहाँ पर रख लूँगा, ये वाला उठा करके मैं यहाँ पर रख लूँगा, ये वाला उठा करके मैं यहाँ पर रख लूँगी, ठीक है। क्या दिक्कत है, देख लीजिए आउटपुट इसका भी आएगा। कॉपी पास कर लेता हूँ, चलता हूँ ब्राउजर पर, पेस्ट, कंसोल में चलिए देख लीजिए, रिफ्रेश करिए, फर्स्ट नेम फ्रेंड 1 में अजीत, फ्रेंड 2 में चंदन, फ्रेंड 3 में पवन, फ्रेंड 4 में समीर, आ गया। आखिर फिर हम ये वाला काम क्यों कर रहे थे, वीडियो को पॉज करिए, सोचिए, आखिर हम एरे में से वैल्यू निकाल करके किसी वेरिएबल में क्यों रखते हैं, रखने का कोई खास रीजन, देखिए तो रीजन ये है,
ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि एरे में से कोई वैल्यू है उसको केवल हमें एक ही बार कहीं यूज करनी है, अगर मान लीजिए कि ये जीरो इंडेक्स पर जो वैल्यू है इसको मुझे इस फॉर्म पर, इस वेब पेज पर मुझे ओनली वन टाइम यूज करनी है, तो मैं डायरेक्टली बिना वेरिएबल के भी मैं इसको ऐसे यूज कर लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सपोज करिए फर्स्ट नेम या कोई भी, अगर इन्हीं सब को मुझे बार बार कहीं इस एप्लीकेशन में यूज करनी है, मल्टीपल टाइम्स यूज करनी है, ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट आपके एप्लीकेशन पर बहुत खराब पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि आप जितना बार यूज कर रहे हैं यहाँ पर डायरेक्टली आप एरे में से वैल्यू को पिक कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो निकालने में टाइम ज्यादा लगेगा ना। एरे में से आप जीरो इंडेक्स का वैल्यू निकाल रहे हैं, फिर 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं, फिर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, फिर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपके इम्पैक्ट पड़ाएगा इस पे, एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस पर। हम क्या करेंगे कि एक ही बार निकालेंगे और उसको वेरिएबल में रख लेंगे, एक ही बार निकालेंगे और वेरिएबल में रख लेंगे, एक ही बार निकालेंगे और वेरिएबल में रख लेंगे, काम खत्म। एक ही बार निकालेंगे और वेरिएबल में रख लेंगे, काम खत्म, ठीक है। और ये काम हम लोग कब करेंगे? जब इस एरे में कोई चेंजेस नहीं होगा, तब इस एरे में अगर कोई चेंजेस नहीं होगा तब ही हम वेरिएबल में निकाल करके रखेंगे, ठीक है। अगर इसका वैल्यू मान लीजिए बार बार चेंज होता रहेगा तो निकाल करके रख लेंगे, तो इसमें पुराना वाला वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, अब अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आप एरे में से वैल्यू निकाल रहे हैं, यहाँ पर भी बार बार निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके एप्लीकेशन का जो परफॉर्मेंस है वो स्लो कर देगा, ठीक है। तो इसे क्या होगा, बेटर तरीका, इसको कॉपी करके जहाँ जहाँ यूज करना है हम एक बार निकालेंगे, जो मेहनत जो टाइम लगेगा एक बार वहाँ एरे में से निकालने में लगेगा, वेरिएबल में आ गया, और इस वेरिएबल को आपको जहाँ जहाँ यूज करना है आप यूज कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है, ऐसे कर लीजिए, ठीक है। इसी तरीके से इसको भी कर लीजिए, जहाँ जहाँ यूज करना है वहाँ वहाँ ये यूज कर लीजिए, जहाँ जहाँ ये करनी है पेस्ट। और लिख लीजिए कितना सही हो गया कि एरे में से वैल्यू को निकालने में जो, सॉरी यहाँ 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 भी कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ नहीं करना था, इतना इंडेक्स ऑफ 0 एक बार तो आप निकालेंगे ना एरे में से 2 3 और यहाँ पर 4, सॉरी 1, यहाँ 0 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 हो गया, देख लीजिए, ठीक है। यानी कि अब इसमें क्या, अगर इस एरे में अगर कोई भी वैल्यू, इस एरे में अगर वैल्यू इसका चेंज नहीं होता है, ठीक है, तो एक बार आप यहाँ से आप इसका वैल्यू निकाल लीजिए, वेरिएबल में रख लीजिए, और इस पेज पर जहाँ जितने टाइम्स अगर आपको यूज करनी है उतने टाइम यूज करिए, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, परफॉर्मेंस भी सही रहेगा, वैल्यू भी सेम रहेगा, ठीक है। अब हम ये वाला काम कब नहीं करेंगे, मान लीजिए हम ऐसे वेरिएबल में रख लिए, ठीक है। अब सपोज करिए कि इसका वैल्यू कल को चेंज हो गया, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए चेंज हो गया, यहाँ पर इसी वेरिएबल में मान लीजिए अजीत को अजीत सिंह कर दिया मैंने, ठीक है। अब क्या होगा बताइए, हर बार अजीत में क्या मिलेगा, हर बार फ्रेंड 1 में क्या मिलेगा, अजीत ही, पुराना वाले वैल्यू, क्योंकि मैं यहीं पर निकाल कर रख लिया था। अब यहाँ पर क्या आना चाहिए था, यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए था क्या, अजीत सिंह, अजीत सिंह, लेकिन अब नहीं आएगा, देखिए क्या आएगा, यहाँ पर अजीत सिंह आना चाहिए था, अभी क्या अजीत ही आया, ठीक है। अब यही वाला काम अगर हम वेरिएबल से नहीं किए होते यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है, तो क्या आता देख लीजिए, यहाँ पर क्या अजीत और यहाँ पर क्या आ गया अजीत सिंह, ठीक है। तो दोनों कैसे है, माइंड ओपन करके करनी है। अगर एरे का वैल्यू आपका चेंज नहीं होने वाला है कभी, ठीक है, और उस एरे के वैल्यू को आप बार बार आप मल्टीपल टाइम्स अगर आपको यूज करनी है, तो एरे के वैल्यू को आप यहाँ से निकाल लीजिए, और ये निकालने का ये तरीका सही नहीं है, ठीक है, इसको आप बंद कर लीजिए। निकालने का सही तरीका क्या है, आप डीस्ट्रक्चरिंग यूज करिए, ES6 का फीचर, ठीक है, कैसे भर लीजिए और यहाँ पर नेम्स को डाल दीजिए, और यहाँ पर क्या फ्रेंड 1 अनपैक कर लीजिए, एरे डीस्ट्रक्चरिंग 2 FRND फ्रेंड 3 फ्रेंड 4, ऐसे कर लीजिए, ठीक है, ऐसे करना सही तरीका है, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये तो था एरे में मैंने बताया, ठीक है, कि एरे में हम लोग डीस्ट्रक्चरिंग क्यों यूज करते हैं, एरे से हम लोग वैल्यू अनपिक क्यों करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको इसी पेज पर आने दीजिए, अब हम नया एक फाइल बनाते हैं ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग के लिए, ठीक है, इंडेक्स 6,
डॉट HTML बनाया, सॉरी HTML, ठीक है, स्क्रिप्ट टाइप लिया और यहाँ पर मान लीजिए सपोज करिए कि मैं एक लेता हूँ क्या वेरिएबल कॉन्स्ट से ले लेता हूँ, ठीक है, कॉन्स्ट से ले लेता हूँ इसलिए कि इसका वेरिएबल, इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा, मान लीजिए इसीलिए, ठीक है। और मान लीजिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ क्या STUDENT स्टूडेंट इन्फो कर दिया, स्टूडेंट इन्फो, एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक। और इसमें मैं रखता हूँ क्या चीज़, मान लीजिए रख लिया नेम या FIRST फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम में डाल दिया मैंने क्या अजीत, ठीक है। लास्ट नेम में क्या डाल दिया, ध्यान से समझिएगा, SING सिंह, ठीक है। ऐसी मैंने एक एज रख लिया, एज में डाल दिया मैंने क्या 26, ठीक है। ईमेल ID ले लिया, डाल दिया क्या AJWTSINGHA@gmail.com, ठीक है। सपोज करिए कि क्या एक स्टूडेंट का डिटेल्स का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब मान लीजिए कि मुझे कंसोल में यूज करनी है, अभी मैं बता रहा हूं कि ऑब्जेक्ट में से प्रॉपर्टी का वैल्यू निकाल करके किसी दूसरे वेरिएबल में हम लोग क्यों रखते हैं, जो काम मैंने अभी यहाँ पर सिखाया कि एरे में से वैल्यू हम लोग क्यों निकालते हैं, क्यों दूसरे वेरिएबल में हम लोग रखते हैं, ठीक है। उसी तरीके से मैं पर सिखा रहा हूँ कि क्यों निकालते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग किस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। और उसके सारे प्रॉब्लम्स मैं समझाने वाला हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिए, आप लोग बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे, चाहे एरे डिस्ट्रक्चरिंग हो चाहे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग हो, ठीक है। console.log करता हूं मैं, बैकटिक्स ले लिया, इसको बोलते हैं टेम्पलेट लिटरल्स, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, सपोज करिए मुझे यहाँ पर दिखानी है मुझे दिखानी है, मान लीजिए कि माई नेम इज क्या डॉलर कर्ली ब्रेसेस, क्या चीज भाई, तो अब बताइए मुझे इस फर्स्ट नेम चाहिए, तो क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट में से किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना, तो क्या करता हूँ, ये ऑब्जेक्ट और डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है। बीच में चाहिए स्पेस, क्योंकि फर्स्ट नेम को मैं क्या करूंगा कॉन्कैट कर दूंगा, फिर अगेन इतना डॉलर कर्ली ब्रेसेस, इतना डॉट लास्ट नेम, हो गया। माई नेम यहाँ पर कर लीजिए, माई नेम है जितना, ठीक है। और आपको जो भी लिखना है लिख लीजिए, एंड एज इज क्या डॉलर कर्ली ब्रेसेस स्टूडेंट इन्फो डॉट एज, ठीक है, कर लीजिए, एंड माई ईमेल ID इज डॉलर कर्ली ब्रेसेस स्टूडेंट इन्फो डॉट क्या ईमेल ID, ठीक है। देखिए इस तरीके से आप करेंगे, इसका आउटपुट देखिए क्या आता है, बिल्कुल सही आएगा, परफेक्ट। सॉरी यहाँ पे क्या देनी है, इंडेक्स 6, देखिए क्या आएगा, माई नेम इज अजीत सिंह एंड एज इज 26, एंड माई ईमेल ID इज इतना, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए, अब देखिए अब यहाँ पर दिक्कत क्या आ गया, दिक्कत ये आ गया कि मुझे ऑब्जेक्ट में से जो भी मुझे प्रॉपर्टी यूज करनी है, मुझे क्या यूज करना पड़ रहा है, बार बार स्टूडेंट इन्फो डॉट इतना, स्टूडेंट इन्फो डॉट इतना, स्टूडेंट इन्फो डॉट इतना, स्टूडेंट इन्फो डॉट इतना, ठीक है, मुझे बार बार करना पड़ा। मान लीजिए अब यही सेम चीज मुझे एक दो जगह पर और भी यूज करनी है, सपोज करिए, ठीक है। अब देख रहे हैं ना ये कितने कितने बार है, इतना बार आपका पेज तो यही भर दे रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जितना ज्यादा आपका हेवी पेज रहेगा, आप रिपीटेड को जितना बार करेंगे उतना ही पेज आपका लेंदी होगा, जितना ज्यादा लेंदी होगा, जितना ज्यादा उसका वेट होगा, उतना ही ज्यादा वो टाइम टेकिंग होगा प्रोसेस होने में, लोड होने में, ठीक है। तो हमें इस चीज को हटानी होगी, ठीक है। हम बार बार ये क्यों लिखे भाई, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, ES5 में, यानी कि आपके पास अगर मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का नॉलेज नहीं है, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग का नॉलेज नहीं था, ठीक है, तो हम लोग कैसे इसको करते थे, हम यहाँ पे बनाते थे वेरिएबल वेर FIRST फर्स्ट नेम, क्या डालते थे स्टूडेंट इन्फो डॉट फर्स्ट, ऐसे करते थे, कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या करूँगा मैं, लास्ट नेम, यहाँ पर भी
लास्ट नेम, यहाँ पर एज, और यहाँ पर एज, यहाँ पर ईमेल आईडी, यहाँ पर भी ईमेल आईडी, ऐसे करते थे। ठीक है, कॉपी कट, यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, इसको हम बंद, अभी इसको यहाँ पर कॉपी कमेंट करता हूँ मैं। अब मैं यहाँ पर क्या यूज करूँगा, पेस्ट। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा, अभी ये वाला वेरिएबल यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट से नहीं निकालेंगे, कंट्रोल डी डी डी, सॉरी इतना को मैं हटा दूंगा, कंट्रोल डी 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 डी, ये सब जरूरत ही नहीं है। देख लीजिए कितना कोड छोटा होगा, देख लीजिए तुरंत। अब मैंने इसमें से निकाल लिया, इसमें से इन सारों को निकाल करके एक वेरिएबल में रख लिया, मुझे केवल इतना इतना केवल 4 ही बार लिखना पड़ा। ठीक है, मान लीजिए ये 12 बार यूज करता था, यहाँ पर भी 8 जगह पर लिखना पड़ता, तो अगर 2 बार यूज करता तो देख लीजिए कोड ईजी हो गया कितना, आउटपुट देख लीजिए सेम आएगा। देख लीजिए 2 बार कंसोल किया तो 2 बार आपका वैल्यू आ गया, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा हमें। बार बार ऑब्जेक्ट में से भाई मैं क्यों एक्सेस करूं कि ऑब्जेक्ट का नेम डॉट ये, ऑब्जेक्ट का नेम डॉट ये, ऑब्जेक्ट का नेम डॉट, ऑब्जेक्ट का नेम डॉट, ये हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, लिखेंगे तो उससे तो आपका जो पेज है वो ज़्यादा उसका वेट बढ़ेगा, और बार बार हम किसी में से किसी का वैल्यू निकालेंगे तो टाइम तो लगेगा ना। ऑब्जेक्ट में से हम किसी उसके प्रॉपर्टी के थ्रू वैल्यू निकालेंगे, फैच करेंगे तो टाइम तो लगेगा ना। हम यहाँ पर बार बार निकाल रहे थे, टाइम हर बार आपका टाइम टेकिंग होगा। ठीक है, तो हम एक ही बार निकाल करके किसी वेरिएबल में रख लेंगे, जहां जहां यूज करना होगा हम यूज कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके इस पर्पस के लिए हम लोग एरे में से उसके प्रॉपर्टी का वैल्यू निकाल करके हम किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं। ठीक है, अब इस काम को हम बंद करेंगे। अब यहाँ पर 4 लाइन लिखना पड़ रहा है, इसी को हम लोग क्या करेंगे, ES6 में यानी कि मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट रिस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं, उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर बनाएंगे क्या, बना लीजिए कोई भी वेरिएबल, मान लीजिए मैंने दे दिया क्या, लेट। ठीक है, अब देखिए अब लेट, अब इसमें आपको क्या किसका वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू, ये क्या है, एरे है, सॉरी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसका वैल्यू मुझे चाहिए, ये ऑब्जेक्ट है, तो लेट, और यहाँ पर क्या, ऑब्जेक्ट। ठीक है, एरे में क्या कर रहे थे, यहाँ पर एरे था तो यहाँ पर एरे का सिंबल दे रहे थे, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर क्या है, ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी बनाएंगे। ठीक है, इसका जो भी प्रॉपर्टी का वैल्यू आपको यहाँ पर चाहिए दे दीजिए। क्या क्या चाहिए भाई, इसका फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम, फिर एज, फिर ईमेल आईडी, हो गया, प्रॉब्लम खत्म। देख लीजिए जो आप यहाँ पर 4 लाइन लिख करके कर रहे थे, ठीक है, वो 1 लाइन में हो गया। देख लीजिए आउटपुट विल बी सेम, कोई दिक्कत नहीं। और भी रिफ्रेश करके देख लीजिए, आउटपुट विल बी सेम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट रिस्ट्रक्चरिंग। और ये JS में मत पूछिए कि इसको जब भी हम लोग कोड करेंगे एरे रिस्ट्रक्चरिंग और ऑब्जेक्ट रिस्ट्रक्चरिंग को यूज नहीं करने वाले हैं। ठीक है, और ये आपके React.js के प्रोग्रामिंग स्किल में 4 चांद लगा देगा अगर आप ये यूज करेंगे तो। ठीक है, अभी आगे आने वाले वीडियो में हम लोग यूज करेंगे भी, तो देखिएगा कि कोड का जो स्टैंडर्ड है कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इसको हम जैसे ही React.js में यूज करेंगे, अगर आप लोगों को पहले से पता नहीं होगा, आप सोचेंगे अरे भाई ये क्या कर दिया यार, ये क्या है। ठीक है, आप वहाँ पर चौंकेंगे। ठीक है, इसलिए पहले से आप लोगों के माइंड में रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए अब सपोज करिए कि ये वेरिएबल मुझे पहले से, सपोज करिए कि ये जो 4 वेरिएबल है ना, ये पहले से बना हुआ है, उसमें मुझे डालनी है। सपोज करिए लेट, ये पहले से मुझे मेरे पास बना हुआ है, तो क्या करूँगा मैं, ये पहले से वेरिएबल बना हुआ है, उसी में मुझे यहाँ पर डालनी है, तो यहाँ से लेट ये हटा देंगे। ठीक है, हटा देंगे, देखिए तो यहाँ पर एरर देने लगा। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स होता है, आप इन सब को एक स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रख लीजिए, अब एरर नहीं आएगा। इस तरीके से करना होगा। अगर एग्जिस्टिंग किसी वेरिएबल में ऑब्जेक्ट रिस्ट्रक्चरिंग का वैल्यू डालनी होगी, ठीक है, तो आप इस तरीके से करेंगे। देख लीजिए आउटपुट विल बी सेम, देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये भी आप लोगों का पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए एरे में क्या था, यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे, एरे में क्या था, यहाँ पर एरे के अंदर जो आप नाम दे रहे थे वेरिएबल का, ये आप अपने मर्जी से दे रहे थे, ये आप अपने मर्जी से दे रहे थे। फ्रेंड, फॉर, माई फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड, जो भी नाम देना आप यहाँ पर अपने मर्जी से आप नाम दे रहे थे। ठीक है, क्योंकि एरे के अंदर जो वैल्यू होता है वो तो इंडेक्स के थ्रू होता है, वहाँ पर कोई नाम नहीं होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर तो भैया नाम होता है। ठीक है, इसके अंदर जो नाम है यही नाम हमें यहाँ पर रखना होता है। ठीक है, देखिए अगर मैं यहाँ पर ईमेल आईडी को मैं केवल ईमेल कर दूंगा, यहाँ पर भी अगर मैं ईमेल कर देता हूँ, मान लीजिए कि इसको आप रहने दीजिए, इसको यूज कर लेते हैं, मान लीजिए
नहीं। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर ईमेल कर दिया, सपोज करिए, और यहाँ पर क्या था, ईमेल आईडी था। यो ईमेल, यहाँ से ईमेल आईडी के वैल्यू उठाएगा और यहाँ पर ईमेल आईडी ढूंढेगा कि कहाँ ईमेल आईडी, इसको नहीं मिलेगा। इसमें वैल्यू क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, क्योंकि यह वो वेरिएबल जिसको कि आप केवल डिक्लेयर करते हैं, उसमें कोई वैल्यू साइन नहीं करते हैं, उसका वैल्यू क्या मिलता है, अनडिफाइंड। ये ईमेल आईडी से आपने यहाँ पर क्या बनाया, वेरिएबल, और इसका वैल्यू इसमें तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है वो ईमेल आईडी से है और यहाँ पर ईमेल है, तो ये मैच ही नहीं करेगा। तो इसमें वैल्यू क्या रहेगा, अनडिफाइंड। एम्प्टी मतलब क्या है, अनडिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देख लीजिए, रिफ्रेश करिए, देख लीजिए, एरर आ गया। यहाँ पर बोल रहा है कि भैया ये है ही नहीं, ईमेल आईडी डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये वेरिएबल है ही नहीं, ये इसको मिला ही नहीं। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर लेट से सब चीज़ बनाया हुआ है। ठीक है, अगर हम देखिए, अगर हम यहीं पर अगर ये ना करके अगर हम वैर करते, ठीक है, अब देखिए क्या होता है, रिफ्रेश, अभी भी क्या बता रहा है ये कि ईमेल आईडी नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये ईमेल आईडी है ही नहीं, बता रहा है। ठीक है, तो सही बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर ईमेल आईडी नाम से कोई है ही नहीं। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पर ईमेल आईडी कर देंगे तो एरर हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ पर अनडिफाइंड नहीं आ रहा। ठीक है, वहाँ पर एरर ही थोड़ा करा रहा है, या गलत, कुछ तो गलत कर रहा हूँ मैं। ईमेल आईडी, ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ईमेल आईडी कैसे दिया, अच्छा दे दिया ना मैंने, ये आई कैपिटल में होगा ईमेल आईडी। ठीक है, अब हमें वैल्यू मिलेगा, एरर नहीं है। देख लीजिए कंसोल में, चलिए आ गया वैल्यू, ईमेल आईडी, ईमेल आईडी। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए हमारे पास कंडीशन ऐसा है, कॉपी कमेंट पेस्ट, इसको हटा दीजिए, बार बार पेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि ईमेल आईडी मैं ना लिखूं, मैं लिखूं क्या, ईमेल, सिंपली मुझे यहाँ पर ईमेल लिखना है, तो क्या करूँगा, मुझे ईमेल नाम के वेरिएबल में ही रखनी है। सपोज करिए अगर मुझे ईमेल नाम के वेरिएबल में ही रखनी है, अगर मैं चाहता हूँ ऐसे ही रखूँ, अभी तो एरर आ जाएगा क्योंकि इस नाम से वैल्यू डिफाइन नहीं है। देख लीजिए एरर आ गया, आगे बढ़ूंगा, यहाँ पर एरर बोल रहा है क्या, ईमेल नेम से कोई भैया वेरिएबल है ही नहीं, नॉट डिफाइन। अब मुझे चाहिए, इसी नेम से चाहिए, मुझे इसी नाम के वेरिएबल में मुझे स्टोर करनी है, इसमें से वैल्यू निकाल करके रखनी है, तो क्या करेंगे। ठीक है, यानी कि हमें रीनेम भी करने आना चाहिए, यानी कि किसमें रखनी है, इस नाम के वेरिएबल में। तो इसको यहाँ पर आप ऐसे, इसको आप एक बार ऐसे कॉपी कमेंट कर लीजिए, पेस्ट, मुझे क्या चाहिए, इस नाम के वेरिएबल में चाहिए, इसको कॉपी और यहाँ पर पेस्ट और कॉलम, यानी कि इस वेरिएबल में मैं इसका वैल्यू ला करके रख दिया। ठीक, इलियाज कर दिया, ये वेरिएबल हो गया हमारा, और इसमें मैं इसका वैल्यू ला करके रख दिया। अब देखिए अब एरर नहीं आएगा, वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, एरर नहीं आना चाहिए। एरर क्या भाई, अभी भी नहीं मिल रहा है इसको, वैल्यू तो यहाँ पर आना चाहिए था, क्या दिक्कत है, क्या बता रहा है, ईमेल नॉट डिफाइंड। देखिए सॉरी गलती कर दिया। ठीक है, देखिए एलियाज ऐसे नहीं देते, एलियाज कैसे देते हैं, ये नाम देना है ना, यानी कि ये कॉलम का नाम है, यहाँ पर कॉलम दीजिए, ये एलियाज हो गया, यानी इसका जो भी वैल्यू है हम उसको इस नेम से यूज करेंगे। उल्टा कर दिया था मैंने टाइप गलती से। ठीक है, इसका वैल्यू मुझे चाहिए इसमें। ठीक है, देख लीजिए अब एरर नहीं आना चाहिए, रिफ्रेश करिए, कोई एरर नहीं आना चाहिए, कंसोल में आ जाएंगे, आउटपुट इस आ जाएगा। फिर से रिफ्रेश करिए, कोई एरर नहीं, आउटपुट आ गया, यहाँ पर ईमेल आईडी प्रिंट हो गया। एलियाज वाला वैल्यू कॉलम के जस्ट राइट साइड होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी ऐसे दे दीजिए, कोई भी वेरिएबल का नाम, यही वेरिएबल का नाम आपको यहाँ पर ईमेल आईडी में देना होगा। कम खत्म, लिख लीजिए, आउटपुट विल बी सेम, कोई एरर नहीं है, देख लीजिए। ठीक है, इसी तरीके से कंट्रोल कर लीजिए, नाम सही होना चाहिए। आपको जिसका भी नाम लग रहा है कि नहीं यार मुझे चेंज करना है, उन सबका नाम आप चेंज कर लीजिए। मान लीजिए इसका नाम चेंज करके मुझे क्या करनी है, एफ नेम करनी है। इसका नाम चेंज करके मान लीजिए मुझे करनी है क्या, एल नेम करनी है। ठीक है, इसका ऐसे रहना है। ठीक है, तो रख लीजिए, इसका कॉपी यहाँ पर पेस्ट, ये कॉपी यहाँ पर पेस्ट हो गया। देख लीजिए कोई एरर नहीं आएगा, सेम आउटपुट आएगा। रिफ्रेश देख लीजिए, अजीत सिंह भी आ गया, अजीत यहाँ पर सिंह भी आ गया, यहाँ पर 26 भी आ गया, ईमेल आईडी भी आ गया। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसमें अगर कोई भी किसी को अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए तो अब हम लोग एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ, और देख लीजिए, थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स करते हैं। इसको भी मैं क्या करता हूँ, कॉपी
या इसको मैं कमेंट करता हूँ। ये हमारा क्या है, कॉपी कमेंट कर दिया। इस ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करता हूँ, ठीक है, कॉमा एक यहाँ पर मैं दे देता हूँ, मान लीजिए क्या, मैं यहाँ पर एक कॉलम बनाता हूँ, क्या, MARK मार्क्स DTAILS मार्क्स डिटेल कर दिया, ठीक है, मार्क्स का डिटेल्स यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर कर दिया क्या, भैया मैथ में मिला है इनको मान लीजिए 98, ठीक है, और ENGLIS इंग्लिश में मिला है मान लीजिए इनको क्या 88, ऐसे कर दिया, दो कॉलम डाल दिया। अब क्या करेंगे, अगर मुझे इसको भी अगर डीस्ट्रक्चरिंग करनी होगी तो क्या करेंगे बताइए, इसको भी अगर करनी होगी तो हम इसी तरह से करेंगे, कॉपी पेस्ट, ठीक है। अब इसको भी हम लोग यहाँ पर डाल देंगे, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट हो गया, ठीक है। इसका वैल्यू आपको अगर आपको प्रिंट करानी है तो कर लीजिए, कॉपी पेस्ट कंट्रोल सी, ठीक है। देखिए माई नेम यहाँ पर फर्स्ट नेम, ये लास्ट नेम, ये एज और ये ईमेल आईडी, ठीक है। अब मुझे और भी चाहिए कि एंड क्या मार्क्स इन मैथ ये कितना, कैसे लिखेंगे, डॉलर कर्ली ब्रेसेस, कैसे पता चलेगा, इतना डॉट मैथ, मैथ, ठीक है, एंड ENGLIS इंग्लिश इज डॉलर कर्ली ब्रेसेस क्या चीज, इतना डॉट इंग्लिश, हो गया ना, देख लीजिए आउटपुट आ जाएगा। ईमेल को ईमेल करना होगा हमें, यहाँ पर ईमेल आईडी है ना, यहाँ पर ईमेल लिखना होगा। अब आउटपुट देख लीजिए आ जाएगा, कोई एरर नहीं आना चाहिए, कंसोल में जाइए देख लीजिए कोई एरर नहीं। माय नेम इज अजीत सिंह, एज इज 26 एंड ईमेल आईडी इज इतना एंड मार्क्स इन मैथ इज 98 एंड इंग्लिश इज 88, हो गया, ठीक है। लेकिन देखिए ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगेन मैं यहाँ पर ये यूज कर रहा हूँ। हम सपोज करिए कि मुझे ये चीजें 3-4 बार यूज करनी है ना। अब मुझे देखिए अब मैं बार बार इतना डॉट लिख रहा हूँ, कंट्रोल डी करूंगा तो मैं 6 बार कर लिया, ये भी तो एक ऑब्जेक्ट है, इसको भी तो हम लोग डीस्ट्रक्चरिंग करना चाहिए हमें कि नहीं करना चाहिए बताइए, इसको भी हमें डीस्ट्रक्चरिंग कर लेना चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहीं पर कर लेंगे, क्या वेरिएबल लिया और यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया और इसमें क्या डालूंगा, इसको मुझे करनी है डीस्ट्रक्चरिंग, पेस्ट कर दिया। और इसमें से क्या क्या चीज चाहिए हमें, इसमें से चाहिए मुझे मैथ और इंग्लिश, मैथ और इंग्लिश, हो गया, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर कट कर लेता हूँ, यही कराने दीजिए, इसको मान लीजिए कॉपी कमेंट कर दिया, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। और यहाँ पर मुझे क्या है, जो मैं यहाँ पर इतना डॉट लिख रहा था, कंट्रोल डी हटा दिया, लिख लिया, कोड छोटा हो गया, आउटपुट वही आएगा जो पहले आ रहा था, देख लीजिए मैथ का वैल्यू आ गया, इंग्लिश का वैल्यू, इंग्लिश मैथ इंग्लिश आ गया, ठीक है। यानी कि कितना लेवल पर भी आप यहाँ पर डीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको आप डीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। देखिए ये क्या, ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने किया डीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको भी मैंने कर लिया डीस्ट्रक्चरिंग, तो आप ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्लियर है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए, इससे हमारा मनोबल और बढ़ेगा और हम इसी तरीके से आप लोगों के लिए नए टॉपिक पर बिल्कुल ही डिप्थ में वीडियो लेकर के आते रहे। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।